अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि चैप्टर 2 में काइनेमेटिक के अंदर है। ठीक है, लेकिन उसको सीखने से पहले हमें कुछ जो है उसकी डेफिनेशंस आनी जरूरी हैं, टर्म्स आनी जरूरी हैं, तो फिर हम उसको इजीली सीख सकते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म जो है वो है स्पीड। स्पीड क्या चीज़ है? हम आमतौर पे जो हम रेगुलर लाइफ में बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि जो चीज़ जितना तेज जा रही है वो उसकी स्पीड है, ये भी कहा जाता है। लेकिन असल स्पीड की डेफिनेशन क्या है? असल स्पीड की डेफिनेशन है कोई भी ऑब्जेक्ट एक मखसूस टाइम में जितना डिस्टेंस तय करती है, ठीक है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस तय करेगी एक यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, कुछ भी। ठीक है, तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस तय करेगी वो उसकी स्पीड कहलाती है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। ये लिखी हुई इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 38 पे लिखा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक, वही सेम बात है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसका लिखते कैसे हैं फिर हम स्पीड को? स्पीड कैसे लिखेंगे? स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितने टाइम के अंदर, उस डिस्टेंस को उस टाइम से डिवाइड कर देते हैं। अब स्पीड के लिए हमने लिखा v और डिस्टेंस के लिए लिखा s, तो v विल बी इक्वल टू s और टाइम के लिए लिखा t। v विल बी इक्वल टू s अपॉन t। ठीक है, ये तो हमारी बन गई स्पीड। स्पीड में जो है इसकी जो यूनिट है, इसका यूनिट इसमें नहीं लिखा हुआ, हम यहाँ पे ये डेफिनेशन फिर ये लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे, इसके बाद हम इसका यूनिट लिखेंगे। यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर। देखें, डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, या फिर हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, एस के साथ -1। इसके दोनों मेथड है लिखने के। ठीक है, ये हमारा आ गया यहाँ से यहाँ तक। फिर ये लिखेंगे सेकेंड स्टेप पे, और फिर थर्ड स्टेप पे ये लिखेंगे, फोर्थ स्टेप पे यूनिट लिखेंगे। बस ये स्पीड की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वेलोसिटी क्या चीज़ है। वेलोसिटी जो है बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये तो कोई भी डिस्टेंस, कोई बॉडी, मूविंग बॉडी जो कवर कर रही हो एक यूनिट टाइम में, ठीक है, मगर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, एक मखसूस डायरेक्शन में हो, तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, समझ आए इस बात कि किसको कहते हैं? जिसमें हमें डायरेक्शन भी मालूम होती है वो वेलोसिटी होती है। लेकिन वेलोसिटी की डेफिनेशन जब हम लिखते हैं तो वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी मींस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन। ये जो हमने स्पीड पढ़ा वो ही अगर एक सर्टेन डायरेक्शन में हो, उसके हमें डायरेक्शन भी पता हो, तो वो वेलोसिटी कहलाती है। वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें डायरेक्शन जिसमें पता हो वो वेक्टर होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं रेट, और इसका डेफिनेशन क्या बनती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि जिस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो उसका रेट मखसूस टाइम में, वो उसकी वेलोसिटी कहलाता है। ठीक, फिर उसकी डेफिनेशन हो गई। उसकी एक्सप्लेनेशन तो वही है जो मैंने आपको बताई है, लेकिन डेफिनेशन जो इसमें हम वही लिखेंगे सेम। यानी वेलोसिटी विल बी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम पीछे अभी पढ़ के आए ना, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी आ जाती है। तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को कैसे कहा है? डेल्टा डी। डेल्टा का मतलब है चेंज, यानी पहला जो था उसमें से दूसरा माइनस करते हैं तो वो डेल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर वो 5 किलोमीटर, वो अगर 1 किलोमीटर से स्टार्ट हुआ 5 किलोमीटर में गया, तो हम इन दोनों का चेंज निकालेंगे ना, डिफरेंस निकालेंगे, वो होता है डेल्टा डी। ठीक है, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन टी। और इसकी भी यूनिट जो है, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज, वही होगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या फिर हम ऐसे लिखेंगे इसको, मीटर पर सेकेंड, ms-1, वही सेम होगी इसकी वेलोसिटी की भी यूनिट। ठीक है, तो वेलोसिटी का आ गया यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये चीज़ ये भी इसमें आ जाएगी, ये नहीं लिखिएगा। ये वेलोसिटी की डेफिनेशन हो गई। अब हमने स्पीड पढ़ा था ना, स्पीड की एक यूनिफॉर्म स्पीड भी होती है। स्पीड तो वो थी डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, वो स्पीड थी। लेकिन अगर यूनिट टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा हो इक्वल टाइम के डिफरेंस से, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। एन ऑब्जेक्ट कवर एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ स्पीड इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि बराबर के टाइम में बराबर का डिस्टेंस तय करें। जैसे 5 मिनट में उसने 10 किलोमीटर किया, फिर 10 मिनट में उसने 20 किलोमीटर किया, 30 किलोमीटर में उसने 30 किलोमीटर किया, इस तरह। ठीक है, यानी कि 10 का डिफरेंस हो रहा हो।
तो वो कहलाती है यूनिफॉर्म स्पीड। एन ऑब्जेक्ट कवर एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। एक ऑब्जेक्ट जो बराबर का डिस्टेंस बराबर के टाइम इंटरवल के साथ तय कर रही हो वो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। ठीक, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बॉडी उस वक्त यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाई जाएगी इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर एक बॉडी एक इक्वल डिस्टेंस तय करे इक्वल इंटरवल टाइम के साथ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, मखसूस डायरेक्शन में जो बताई हुई हो, तो वो कहलाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ये आ गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन। ठीक है, डायरेक्शन पता नहीं होगी अगर हमें तो स्पीड हो जाएगी, और डायरेक्शन होगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी तो वेलोसिटी हो जाएगी। ये तो होंगी बेसिक चीजें हमारी। इसके बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? जब हमने कहा कि वेलोसिटी किसी चीज की चेंज हो रही है तो वो किस हिसाब से चेंज हो रही है वो कहलाता है एक्सेलरेशन। उसका क्या रेट है, बढ़ रही है, कम हो रही है, कितना डिफरेंस, कितने हिसाब से चेंज हो रही है, तो वो सब एक मखसूस टाइम में वो जितनी चेंज हो रही होती है कोई भी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी। जैसे गाड़ी पहले हल्के हल्के चल रही थी फिर तेज हो गई, तो एक टाइम के अंदर जितनी उसकी वेलोसिटी जितनी बार चेंज हुई वो उसका एक्सेलरेशन कहलाएगा, वो उसका एक्सेलरेशन है। तो हम इसको बोलते कैसे हैं, इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ से आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि जिस रेट के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, एक टाइम के लिमिट में, वो कहलाएगी उसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन बराबर होगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। जितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा था उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन को हम ए से जाहिर करेंगे, विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। डेल्टा वी है क्या चीज, यहाँ ये मेंशन हो हुआ है। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। वी एफ क्या चीज है? फाइनल वेलोसिटी यानी बाद में जो वेलोसिटी हुई है, और वी आई क्या चीज है? इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरू में जो वेलोसिटी थी। तो जो बाद वाली वेलोसिटी है उसमें से हम इनिशियल वेलोसिटी को, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं, हमारे पास चेंज आ जाता है कि डिफरेंस कितना आया, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, डेल्टा वी। ठीक है, तो उस डेल्टा वी को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है, यानी ए विल बी इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ये तो हो गया एक्सेलरेशन। ठीक, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी ए विल बी इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। उसके बाद हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या चीज है। तो अगर कोई बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी जो है इक्वली अमाउंट में इक्वल टाइम पीरियड में बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, चेंज हो रही होगी, वो उसके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगी। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बॉडी का उस वक्त यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज बाय एन इक्वल अमाउंट, बराबर के इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही हो इन एवरी इक्वल टाइम पीरियड में। ठीक है, इक्वल टाइम पीरियड में इक्वली चेंज हो रही हो। जैसे कि मैंने अभी मिसाल दी थी ना आपको गाड़ी की। अच्छा, एक्सेलरेशन जो हमने पढ़ा, एक्सेलरेशन भी दो टाइप का है। देखिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, गाड़ी तेज जा रही है और फिर हम उसको रोकना होता है, फिर हम ऐसा उसकी स्पीड कम करते हैं। तो जब स्पीड में जो चेंज आ रहा है वो कम हो रहा है, स्पीड अगर कम होकर स्पीड में चेंज आ रहा है यानी वो ज्यादा से कम हो रही है, तो हम कहते हैं डीसेलरेशन। ठीक है, और ऐसे ऐसे जाके रुक जाएगी तो वो स्पीड जो है वो जीरो हो जाएगी। तो डीसेलरेशन क्या होता है? जब डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी में तो उसको कहते हैं डीसेलरेशन, और उसको हम नेगेटिव वी से जाहिर करते हैं। वेलोसिटी कुछ को कहते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? यहां से लिखते हैं द इंक्रीज इन वेलोसिटी गिव राइज टू पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर इंक्रीज हो रहा होगा वेलोसिटी में तो हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, और जब वेयर एज डीसेलरेशन ड्यू टू द डिक्रीज इन वेलोसिटी इन नेगेटिव, इसको हम अपने वर्ड में भी ऐसे लिख सकते हैं। द इंक्रीज की जगह हम कहेंगे द डिक्रीज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड डीसेलरेशन, और यहां से भी आ सकता है डीसेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू द डिक्रीज इन वेलोसिटी इज नेगेटिव। ऐसा एक्सेलरेशन जो कि जिसमें वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो रही हो वो नेगेटिव होती है उसमें वेलोसिटी, एंड इज कॉल्ड डीसेलरेशन या रिटार्डेशन। उसको रिटार्डेशन या डीसेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो के आगे बढ़ रही है, तेज हो रही है, तो वो एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्सेलरेशन कहलाएगा और उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं। और अगर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, कम होकर रुक जाती है या कम होती जाती है, तो हम उसको डीसेलरेशन
कहते हैं और उसको नेगेटिव से जाहिर करते हैं। जब हम एक्सेलरेशन करेंगे उसकी टाइप्स उसमें ही आती हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक्सेलरेशन पूछते हैं तो सिर्फ इतना ही डिफाइन करते हैं यहाँ से यहाँ तक। अगर उसकी टाइप कहीं पे आ जाती है, छोटा सा ये आ जाता है डिसेलरेशन क्या चीज़ है, तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है, इसकी डेफिनेशन इधर भी है। इसको अगर हम शॉर्टली लिखें तो यहाँ पर है, अ कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक कांस्टेंट चेंज वेलोसिटी का जो होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हो गई हमारे पास, ठीक है। तो अब हम ड्राइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम जो है ड्राइव करते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी कि कोई बॉडी जब मूव कर रही है और मूव करने के बाद जो उसकी एक तो शुरू की वेलोसिटी होती है उसे इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और जो बाद में हो जाती है उसे कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। फर्स्ट इक्वेशन में हमने डिटरमाइन करनी है फाइनल वेलोसिटी, तो अब हम लिखते हैं इन फर्स्ट इक्वेशन we determine the final velocity of a uniformly accelerated body, ठीक है। एक ऐसी बॉडी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, उसकी फाइनल वेलोसिटी हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ठीक, अब हम इसमें पहले हम डेटा बनाते हैं। डेटा हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले होगी हमारे पास VF या फाइनल वेलोसिटी या VI इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं। पहले इनिशियल वेलोसिटी यानी कि शुरू में जो वेलोसिटी होगी, पहले होगी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, फिर हमारे पास सेकंड होगी VF फाइनल वेलोसिटी, फिर होगी हमारे पास एक्सेलरेशन A, ठीक है, और टाइम होगा T, सही। अब हम इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा V से। डेल्टा V क्या होगा हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को हम आगे एक और स्टेप में कैसे लिख सकते हैं, यानी VF में से VI हम निकाल देंगे, वो हो जाएगा हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी। ये ज़रूरी नहीं है लिखना, बुक में तो ये स्किप हुआ है, चाहे आपको इजी लगे तो लिख लें, क्योंकि इससे ज़रा इजी हो जाता है ना, क्लियर हो जाती है बात। अच्छा, अब ये तो आ गया हमारे पास। अब हम लिखते हैं एक्सेलरेशन क्या चीज़ है, ठीक है। द एवरेज एक्सेलरेशन इज, एवरेज एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है अभी पीछे ही। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का वो चेंज होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ टाइम, जो एक मखसूस टाइम में हो रहा हो, ठीक है। एक मखसूस टाइम में जो चेंज हो रहा हो वो एक्सेलरेशन कहलाता है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, A विल बी इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो चेंज है उसको हम डिवाइड कर देते हैं टाइम से, ठीक है। A विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, A विल बी इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी क्या था, VF माइनस VI। यहाँ हमने लिख दिया VF माइनस VI डिवाइडेड बाय टाइम क्या था, T था, तो T लिख दिया, ठीक है। एक्सेलरेशन की जगह A लिख दिया और चेंज इन वेलोसिटी की जगह VF माइनस VI लिख दिया, टाइम की जगह T लिख दिया। बस अब ये T जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, A की तरफ ले जाएंगे इक्वल के दूसरी साइड पे, डिवाइड का अपोजिट होता है मल्टीप्लाई। ये बन जाएगा हमारा AT विल बी इक्वल्स टू VF माइनस VI, सही है। उसके बाद हमें क्योंकि इसमें डिटरमाइन करनी है फाइनल वेलोसिटी VF, तो जिसको हमें मालूम करना होता है उसको हमें अकेला छोड़ना होता है ना, उसको हम इक्वल के साइड पे अकेला रखते हैं। तो VF के पास VI माइनस हो रहा है, इसके पास जाके प्लस हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, AT के पास जाके VI जो है प्लस हो जाएगा, VI प्लस AT, और VF यहाँ पे अकेला रह गया, ठीक है। VI यहाँ माइनस था, इधर जाके प्लस हो गया, ये बन गया हमारा VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है ड्राइव हो गई है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है।